गजब गुरुवार लेकर आ गई हूं मैं फिर से आपकी होस्ट एंड दोस्त श्वेता सिंह। सास बहू और सीरियल की धमाकेदार मजेदार स्टोरीज होंगी सिर्फ यहाँ और कहाँ। तो आपको लेकर चलेंगे ईशानी के घर, जहाँ आया है बड़ा वाला ट्विस्ट। भाभी जी की कैसे लगी बड़ी वाली लॉटरी और एक था राजा में हो रहा है बड़ा वाला सेलिब्रेशन। अरे अरे और भी बहुत कुछ है, तो देर कैसी, शुरू करते हैं आज का खास शो सास बहू और सीरियल। मेरी आशिकी तुमसे ही नहीं नहीं, मेरी नफरत तुमसे ही। जी हाँ, कुछ ऐसा ही कहते नजर आ रहे हैं ईशानी और आरवी। भला वो क्यों? इनके बीच की आशिकी की कहानी कैसे खत्म हो गई, कैसे दोनों की आशिकी नफरत में बदल गई है ना काफी इंटरेस्टिंग वाला ट्विस्ट। अरे ट्विस्ट से याद आया कि सीरियल में हुई है एक न्यू एंट्री। आखिर कौन है वो, चलिए देखते हैं। प्यार की कहानी, एक लड़का एक लड़की दीवानी। चलिए आपको मेरी आशिकी की कहानी सुनाते हैं, जहाँ एक था लड़का और एक थी लड़की। दोनों की आशिकी लोगों के लिए बन गई थी मिसाल। लेकिन अब आ गया है नया ट्विस्ट। जी हाँ, ट्विस्ट में देखिए आया नया लड़का और बदले बदले से नजर आ रहे हैं हमारी आशिकी ईशानी और रणवीर। मेरी आशिकी तुमसे ही में रणवीर और ईशानी हो गए हैं फिर से अलग। जिसके आने से मुकम्मल हो गई थी जिंदगी, दस्तकें खुशियों ने दी थी, मिट गई थी हर गमी। क्यों बेवजह थी ये सजा, क्यों ख्वाब लेके वो ले गया, जिए जो हम लगे सितम। अब ईशानी न जाने कहां से इस लड़के को ढूंढ कर लाई है और रणवीर पूल स्टिक्स लेकर दिखा रहे हैं अपना रौद्र रूप। जी हाँ, मेरी आशिकी में आने वाला है 1 साल का टाइम लीप, जिसके लिए रणवीर, ईशानी और मोहित महाशय कर रहे हैं प्रमोशन। तो इस बार हमारे लुक चेंज हो चुके हैं। हम फाइनली इनटू सूट्स नाउ एंड अनारकली सूट्स मेरे को बना रहे हैं। एंड और भी जितने पैटर्न्स आएंगे, इट इज गोना बी विद जैकेट, शॉर्ट जैकेट विद सूट्स, विद लाइक लॉन्ग लेंथ सूट्स। सो अभी उस पे आगे सो साड़ी से छुटकारा। ओके, ही इज मोहित अब्रोल, ही इज द न्यू हीरो। मेरी आशिकी तुमसे। जी हाँ, रणवीर अभी भी है, चलती है, आपको बुरा नहीं लगेगा। सो यस, फाइनली कम एंड आज इसका पहला दिन है एंड ये काफी नर्वस बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं। वही सब शोज में लीप लेते रहते हैं और सब बुढ़े दिखते रहते हैं। हम लीप लेते हैं और हम यंगर होते जाते हैं। सो ऐसा ही कुछ हाल है हमारे शो में, मेरी आशिकी में, कि हम पहले मैं 3 पीस सूट्स पहनता था और अब थोड़ा सा कूल कैजुअल लुक है, वाइब्रेंट कलर्स एंड बेसिकली एक न्यू अप्रोच है आरवी का। थोड़ा सा कूल कैजुअल हो गया है। बहुत ज़्यादा सीरियस रहता था, बहुत सीरियस नहीं है। हाँ, एक एंग्स्ट, मतलब जो बेसिक जो इमोशंस हैं आरवी के, वो तो हमेशा डेफिनेटली रहेंगे, बट थोड़ा एक फ्रेशनेस लाने के लिए शो में, बिकॉज हम काफ़ी टाइम से एक ही टाइप की क्लोथिंग पहन रहे हैं। सो इट्स बेटर फॉर एवरीबडी एंड फॉर द व्यूअर्स ऑल्सो कि वो कुछ नया दिखे। ईशानी रणवीर को छोड़कर किसी और के पास चली जाएंगी और रणवीर प्यार में धोखा खाने वाला मजनू बन जाएगा, लेकिन गुस्सैल मजनू। रणवीर का बदला रूप, रणवीर के बदले लुक। वैसे चाहे जितनी भी दूरियां आ जाएं, लेकिन यादें तो हमेशा जवा रहती हैं। ईशानी की अंगूठी को फेंककर रणवीर निकाल रहा है गुस्सा, तो वहीं दूसरी तरफ ईशानी का नया आशिक उस अंगूठी को पैरों के तले कुचल रहा है। प्लेइंग अ नेगेटिव कैरेक्टर, तो वो हमारे शो में एक अभी जैसे मेरा डबल रोल था, तो एक नेगेटिव कैरेक्टर की ज़रूरत थी, तो मिलन को हमने नेगेटिव बनाया था।
सो प्रॉब्ली ऑडियंस ने मिलन को इतनी अच्छी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया बिकॉज मी प्लेइंग पॉजिटिव और एट द सेम टाइम मैं नेगेटिव भी कर रहा था, तो प्रॉब्ली कहीं पे वो जेलिंग नहीं हो पाई इतनी अच्छी। सो इसीलिए अभी मुझे नेगेटिव ना करके किसी और को नेगेटिव रखेंगे एंड मुझे सिर्फ पॉजिटिव ही देंगे। सो इस तरीके के हमारी सोच है और मे बी ऑडियंस भी यही चाहती थी। सो दैट्स व्हाट ऑन पब्लिक डिमांड इट इज हैपनिंग। सो अब देखो आगे क्या होता है। लेकिन ईशानी को अपने नए नेगेटिव हीरो के साथ काफी मजा आ रहा है। एंड आज इसका पहला दिन है एंड ये काफी नर्वस बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं। बट मेरी रैगिंग बहुत हुई आज। कोई रैग कितना रैग किया है तूने? कुछ भी नहीं किया है मैंने। Are you serious? भोली सी सूरत आंखों में मस्ती। वो मैं देख सकता हूँ। आंखों में मस्ती। पर भोली सी सूरत मैंने नहीं, पर बोला, आंखों बोल भी में नहीं कहा तूने। मस्ती। वो गाना है। और पहले ही दिन ईशानी और मोहित की शुरू हो गई ऑफ स्क्रीन मस्ती। अब देखना तो ये है मेरी आशिकी तुमसे ही नहीं मेरी नफरत तुमसे ही में ये ट्विस्ट ऑडियंस को कितना पसंद आता है। प्रोग्रामिंग डेस्क, समाचार प्लस। व्हाट, लॉटरी लग गई? भाई इनकी तो निकल पड़ी। किसकी लॉटरी लगी यही सोच रहे हैं ना? तो थोड़ा ठहरिए बताते हैं ना हम, इतनी जल्दी क्या है? भाई ये लॉटरी लगी है अनीता भाभी की। वैसे अनीता भाभी इस बात से काफी खुश हैं, लेकिन विभूति और तिवारी जी उदास हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, आखिर माजरा क्या है? खुले सारे बंद ताले, थैंक यू ऊपर वाले, जो भी चाहा था वो पाया, दिन खुशियों का आया। भाभी जी के सेट पर इमोशन ड्रामा भी है और हैप्पी मोमेंट्स भी हैं। जी हाँ, अनीता भाभी की लग गई है लॉटरी। पर हमारे विभूति जी और तिवारी जी हो गए हैं सेट। लेकिन ऐसा क्यों, यही सोच रहे हैं ना? तो चलिए आपको देते हैं पूरी डिटेल। विभूति जो है ये नए नए तरीके ढूंढता है पैसे कमाने के। सही तरीके तो उसको आते नहीं है लाइफ में। कभी नौकरी करने की तो वो सोचता नहीं है, यही उल्टे सीधे तरीके। भाभी जी को अंग्रेजी पढ़ा के पैसे कमा लूँ, जुए खेल के पैसे कमा लूँ, लॉटरी निकाल के पैसे कमा लूँ। इसी चक्कर में वो पूरे साबुन का खोखा लेकर आया है कि उसमें से कोई ना कोई कूपन में कुछ ना कुछ बड़ी चीज़ निकलेगी। और एक्चुअली ऐसा हुआ कि उसके एक कूपन में लिखा हुआ था कि हमें बंगलो मिलने वाला, बंगलो मिलेगा। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि अब हमें बंगलो मिल गया है और हम अपने बंगलो में शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन तिवारी और विभूति बहुत दुखी हैं कि अगर वो यहाँ से चले जाएंगे तो उनकी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है, जो कि पड़ोसी भाभी को लाइन देना है, वो कैसे होगा। ये तो रही सीरियल की बात, लेकिन सौम्या, क्या कभी रियल लाइफ में आपकी लॉटरी लगी है? मैं बचपन से स्कूल में ना स्कूटी चलाना चाहती थी, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स जो है स्कूटी चलाती थी। लेकिन मेरे पापा ने मुझे स्कूटी नहीं दिलाई थी, क्योंकि उनको लगता था कि मैं गिर जाऊंगी, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो मैं उनसे बहुत नाराज़ रहती थी और मैं उनसे कहती थी मैं बहुत नाराज़ हूँ आपसे, मैं कभी नहीं भूलूंगी आपने मुझे स्कूटी नहीं दिलाई। और कई सालों बाद जब मैं बॉम्बे आ गई, मेरे फादर भी नहीं रहे, तो अचानक मैं एक जुहू की एक शॉप में गई थी। नई शॉप खुली थी एक, और मैंने वहाँ पर आई वॉज द फर्स्ट कस्टमर। तो मैंने कुछ फर्स्ट कस्टमर तो नहीं, तो पहला दिन था उसमें मैं गई थी और उसमें मैंने अपना डिटेल्स लिखकर ड्रॉप बॉक्स में डाला था। एंड एक्चुअली आई गॉट अ लकी ड्रॉ में स्कूटी। आई गॉट द स्कूटी। और देखिए ना, जब स्कूटी निकली तो मेरे लिए कोई यूज़ नहीं था उसका, क्योंकि सेट्स पे तो आप स्कूटी से आ नहीं सकते। बॉम्बे में स्कूटी कैसे चलाएंगे, तो वो, लेकिन फिर भी मुझे इतना एक्साइटमेंट था इस बात का, और मुझे लगता था मेरे पापा ने मुझे लकी ड्रॉ में स्कूटी भेज दी कि वो 6 साल तक मेरे घर के गैराज में ऐसी खड़ी रही। तो फाइनली मैंने उसे अपने मेकअप आर्टिस्ट को दे दिया। आई डोंट नो इफ आई एम लकी, आई डोंट नो लकी हूँ, पर एक बार तो ज़रूर मेरे साथ ऐसा हुआ है। दाद देनी पड़ेगी आपके लक की, चाहे वो रील हो या फिर रियल लाइफ, दोनों ही सिचुएशन में आपके लक ने आपका साथ दिया है। लेकिन देखना ये होगा कि क्या तिवारी जी और विभूति जी आपको नए बंगले में जाने देंगे। प्रोग्रामिंग डेस्क, समाचार प्लस। It's time to celebration and congratulations to एक था राजा एक थी रानी, क्योंकि इस सीरियल ने पूरे 100 एपिसोड्स कंप्लीट कर लिए हैं फाइनली।
तो बस फिर क्या, पार्टी तो बनती है ना बॉस। तो शुरू हो गई इनकी पार्टी। तो चलिए फटाफट से चलते हैं गायत्री और राणा जी के जश्न में शामिल होने। लो जी, आ गया सेलिब्रेशन टाइम। जी हाँ, एक था राजा एक थी रानी के सेट पर खुशियों ने दे दी है दस्तक, क्योंकि इस सीरियल ने कर लिए 100 एपिसोड्स पूरे। अब 100 एपिसोड के सफर के बाद पार्टी तो बनती है। बस फिर क्या, एक था राजा की पूरी टीम ने केक काट कर किया इस मोमेंट को यूं सेलिब्रेट। हमारा शो 100 एपिसोड्स तक तो देखा है एंड होपफुली 1000 मोर हो जाएंगे। सबसे पहले फैंस को ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ यू गाइज इज व्हाई वी आर हियर, सो थैंक यू सो मच। I think the journey has been really nice. Honestly, realizing you might 100 episodes ही हुए हैं अभी तक. For us at Feels Like it's been really long, like that we're working together because we meet every day. So of course the feeling is nice, but it's just that यहाँ पे बहुत जल्द एक और 0 आएगा तो ज़्यादा मजा आएगा केक कट करने में। क्योंकि फिर हमारे बैंक बैलेंस में भी एक और 0 आ जाएगा। इंतजाम तो सिर्फ यही पड़ी है, मैं तो अपने फैंस के लिए कर रही हूँ। मैं तो सब कुछ का राजा बनना चाहता हूँ। And thanks to all the fans, genuinely to all the aunties, uncles, boys, girls, bachas, whoever likes watching our show. And all the Please thousands keep and watching. thousands of Drashti lovers, thank you so much. Yes, please, I want some more of those. दृष्टि सिद्धार्थ ने अपनी खुशी को अपने ऑडियंस से बांटा और दिल से शुक्रिया भी अदा किया। क्या बात है, हमारी तरफ से आपकी टीम को ढेर सारी बधाइयाँ। प्रोग्रामिंग डेस्क, समाचार प्लस। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज हैं। इस राज से ऋतिक भले ही अनजान हो, लेकिन इस मस्तानी आंखों के दीवाने जरूर हैं। अब ऋतिक रोमांटिक हस्बैंड ठहरे और अपनी बीवी का दिल जीतने के लिए दिन रात लगे रहते हैं। बस वो लम्हा भी आ ही गया जिसका इंतजार आप सबको था। क्या हुआ नागिन में, देखने के लिए आप है ना बेकरार? तो चलिए देखते हैं। सीरियल नागिन में ऋत्विक दिनों दिन कुछ ज्यादा ही रोमांटिक होते जा रहे हैं। लेकिन जरा शिवन्या मैडम का मिजाज तो देखिए। शिवन्या को लग रहा है बुरा, क्योंकि ऋत्विक उनके बचपन की फोटो को दिखाकर कर रहे हैं उनके साथ छेड़खानी। बात दरअसल ये है कि कहीं से ऋत्विक के हाथ लग गई है शिवान्या की फैमिली फोटो, जिसमें शिवान्या अपने पेरेंट्स के साथ दिख रही है। शिवान्या नहीं चाहती कि ऋत्विक की फैमिली उनकी ये फैमिली फोटो देखे और इसीलिए वो ऋत्विक की इस हरकत का बुरा मान जाती है। भाई ऋत्विक ठहरे रोमांटिक हस्बैंड, वो भी शिवान्या को मूड ठीक करने के लिए आई लव यू बोल देते हैं। He gets that picture as a surprise for Shivanya, and obviously she sees her family, and then वो अब इस दुनिया में नहीं है, so she gets emotional and she cries. बेसिकली मेरे को एक फ़ोटो मिलती है जिसमें इसकी बचपन की, वो इसकी बचपन की फ़ोटो है एंड मैं उठा लेता हूँ और उसको बस वो उसको रख देती है साइड में। एंड दूसरी एक फ़ोटो होती है जिसमें वो अपने माँ बाबा के साथ होती है, तो ऑब्वियसली आई रिलेट टू कि हाँ मैं यही शिवन्या है, तो वो राज खुल ना जाए या जो भी है, जो भी हुआ है, सो दैट्स व्हाई शी इज सो टेंड। चलिए अब ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन जिस मकसद से शिवान्या ने ली है घर में एंट्री, क्या वो ले पाएंगी अपना बदला? आपको देते रहेंगे शो से जुड़ी सभी अपडेट। प्रोग्रामिंग डेस्क, समाचार प्लस। भाई सास बहू और सीरियल में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको करवाएंगे मंदिरा बेदी से खास मुलाकात। ओफो, ये अशोक भी ना
हाथ धोकर इशिता के पीछे ही पड़ गया। उसे शगुन और इशिता की मिली भगत का पता क्या चल गया, वो तो जासूस ही बन गया। अब इसकी जासूसी के चक्कर में भल्ला परिवार कैसे फंस रहे हैं और क्या क्या हो रहा है इशिता के साथ, हैव अ लुक। शगुन कहाँ हो तुम? बाहर निकलो। अशोक यहीं पर अशोक कहाँ जा रहे हो? मुझे पता हो यहीं पे क्या छुपा है तुमने? क्या नाटक बना रखे हैं? क्या तमाशा है? मेरे घर में जबरदस्ती घुस आए तुम लोग। सीरियल ये है मोहब्बतें में लगता है अब इशिता का सच सामने आ जाएगा, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। अशोक को शगुन का सच पता चल गया है कि वो जिंदा है और इशिता सबको झूठ बोल रही है। बस अशोक को तो मौका चाहिए बात का बतंगड़ बनाने का। क्या तुम्हें खबर आ रही है? जबरदस्ती मेरे घर में घुस आए हो तुम? ऑब्वियसली तुम तो कहोगे ना तुम ऐसे भी हो, और ऑब्वियसली यहाँ भी चेक करने तो आने वाला है नहीं। अशोक मुझे पता हो यहाँ पर है, प्रूफ है मेरे पास। अशोक पूरे भल्ला परिवार को लेकर पहुंच जाता है एसीपी के घर। इतना कुछ करने के बाद भी कुछ होता नहीं और उल्टा अशोक पर रमन का गुस्सा फूट जाता है। कोई इशिता को झूठा मानने को तैयार ही नहीं है कि इशिता शगुन की बात को लेकर सभी को भ्रम में डाले हुए है। कहाँ है? तुम्हें छुपाया रखा है अशोक? हमारा दिमाग खराब हो चुका है। शगुन मर चुकी है, मैंने अपनी आंखों से देखा उसे एक बारी। रमन तुझे पता नहीं है बेवकूफ बना रहे तुझे। आज के बाद मेरे घर में कदम रखा ना साले, बहुत का वासिंदा का तो निकलना चाहिए। आओ मेरी बातें समझ रहे हो? बस एक मिनट, अगर वो यहाँ पर नहीं है ना तो मुझे पता होगा। चलो मेरे साथ, चलो बस। अब मेरे सबक दिलाना यही मारा बोल। वैसे अशोक जो बोल रहे हैं उसमें सच्चाई तो है ही, लेकिन अशोक लगता नहीं है कि आसानी से आप इशिता की पोल खोल पाएंगे। चलिए अब ये जो शो में पोल खोलने का खेल चल पड़ा है, इसमें अशोक कामयाब हो पाते हैं या नहीं, देखना वाकई दिलचस्प होगा। प्रोग्रामिंग डेस्क, समाचार प्लस। दोस्तों, मंदिरा बेदी जल्द ही बच्चों की मेंटोर बनकर बच्चों को आरजे के गुण सिखाएंगी और साथ ही एक्सक्लूसिव हमें बताया कि वो जल्द ही एक शो जनवरी में लेकर आने वाली हैं। तो चलिए खुद मंदिरा बेदी की जुबानी सुनते हैं उनकी कहानी। सौरभ शर्मा कर रहे हैं खास मुलाकात मंदिरा बेदी से। आज हमारे साथ जो एक्ट्रेस है उनको क्या कहा जाए? मॉडल, फैशन डिजाइनर, क्रिकेट एक्सपर्टाइज। मंदिर आप खुद बताएंगे, आप किस चीज में क्या सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं? एक्चुअली मुझे इतने सारे अलग अलग मौके मिलते हैं टू डू डिफरेंट थिंग्स, तो मैं किसी एक को क्यों चुनूं? मेरी लाइफ में, मेरे करियर में बिल्कुल बोरियत नहीं होती। एक दिन मैं एक साड़ी डिज़ाइन कर रही हूँ, दूसरे दिन मैं एक आरजे हंट को जज कर रही हूँ, तीसरे दिन मैं एक्ट कर रही हूँ, चौथे दिन मैं किसी फैशन मैगजीन के लिए शूट कर रही हूँ। सो इट्स लाइफ इज़ फुल ऑफ वेरी एक्साइटिंग थिंग्स और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ व्हाटएवर आई डू। डोंट यू थिंक दिस वुड बी अ डिफिकल्ट जॉब? 5 बच्चे हैं, उनका मेंटर बनना, सिखाना उनको, उनसे बातें करना। एक्चुअली इट्स नॉट डिफिकल्ट क्योंकि मैं खुद एक मॉम हूँ एंड आई इंजॉय बीइंग विद चिल्ड्रन। और जब भी मैं बच्चों को देखती हूँ परफॉर्म करते हुए, बी इट इन अ सिंगिंग रियलिटी शो व्हिच आई होस्टेड अ फ्यू इयर्स अगो, या ऐसे टैलेंट हंट में, तो मुझे एक्चुअली अपना बेटा दिखाई देता है बिकॉज आई एंजॉय बीइंग विद चिल्ड्रन और उनके टैलेंट को, उनके कॉन्फिडेंस को, उनकी पर्सनैलिटीज़ को बढ़ते हुए देखकर बहुत अच्छा लगता है। अपने वीर पे कितनी वीरता चला पाते हैं? मैं हमारी फैमिली में, हमारे घर में आई एम द स्ट्रिक्ट वन, आई एम द वन हु इज़ द डिसिप्लिनेरियन। मेरे हस्बैंड बहुत सॉफ्ट हैं। डिसिप्लिन की अगर बात होती है तो आई एम द वन इन चार्ज।
अगर हम बच्चों की बात करें, आपका भी बेटा है और क्या चाहेंगे वो क्या बने? बिकॉज आप चाहते हैं डिफरेंट जॉनर में जाए, अलग अलग चीजें करें, नई नई एडवेंचरस। मैं तो चाहती हूँ दैट ही गिव्स एवरीथिंग अ शॉट, ही ट्राइज एवरीथिंग, ही ट्राइज न्यू थिंग्स। तो वो जो बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, इट्स अप टू हिम। मैं अपने कोई एस्पिरेशंस उन पर नहीं थोपना चाहती। आई थिंक चिल्ड्रन, मेरे पेरेंट्स ने खुद मुझे बिल्कुल फ्रीडम दिया। हम एक बहुत ही कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से आते हैं। मेरी फैमिली में कोई ऐसा नहीं है जो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में है। तो जब मुझे ऐसे छूट मिली to do something and explore an avenue that has not been tried before in the family, I'd like to do the same for my child. कि अगर वो म्यूजिशियन बनना चाहते हैं या एक्टर बनना चाहते हैं या डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, it should be up to him. It should be his decision and his inclination. मंदिर, there is new addition in IPL 9, राजकोट और पुणे इस बार खेल रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? दोनों, एक संजीव गोयनका की टीम है, एक इंटेक्स ने खरीदी है। जी, तो आई थिंक द मोर टीम्स दे आर, दैट्स व्हाट, द मोर द मेरियर, स्पेशली इन द IPL। जब एक टीम हट जाती है सिनारियो से, एक नई टीम आ जाती है, तो आई जस्ट थिंक the more teams they are, I think the better. And of course it's a very fun tournament और लोग खूब enjoy करते हैं। इतने seasons बीत भी चुके हैं, फिर भी ratings अच्छे हैं and people enjoy the IPL very much. तो with the new teams I'm sure it's going to be more fun. मंदिर, new projects in the pocket now? अभी फिलहाल मैंने अभी I can do that ख़त्म किया है, एंड नाउ दैट दैट्स ओवर आई नीड टू टेक अ लिटिल बिट ऑफ अ ब्रेक। मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे एंकल्स में दर्द है, मेरे रिस्ट में दर्द है, बहुत फिजिकल स्टंट्स करने को मिले, तो आई एम गोइंग टू टेक अ लिटिल ब्रेक। आई एम स्टार्टिंग समथिंग इन जनवरी, व्हेन आई डू यू विल नो अबाउट इट। थैंक यू मंदिरा। तो ये थी मंदिरा बेदी, जनवरी में कुछ नया लेके आ रही है। होप यू ऑल एंजॉय इट। कैमरामैन दुष्यंत के साथ सौरभ शर्मा, समाचार प्लस। फ्रेंड्स, अब क्या करें, वक्त हमें शो को वाइंड अप करने की गुजारिश कर रहा है, लेकिन आप उदास मत होइए क्योंकि मैं आपसे कल फिर मिलूंगी, सेम टाइम सेम प्लेस। देखते रहिए सास बहू और सीरियल। खबरों की अपडेट के लिए समाचार प्लस देखना ना भूलें।